Hello friends, in this video we will going to discuss operating system topic shortest job first, which is very important topic for college level, university और competitive level exams. So friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके. So now let's start. So here is question which is based on SJF, shortest job first. What is criteria? तो इसकी क्राइटेरिया होती है बर्स्ट टाइम. ये बर्स्ट टाइम पे वर्क करता है. इसकी अच्छी बात क्या होती है कि इसमें किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता है. हमने पिछली वीडियो में देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कि वहाँ पे अगर कोई भी प्रोसेस अगर लेट से आया तो उसकी फिर वेटिंग टाइम हो जाती थी, उसे वेट करना पड़ जाता था. भले ही उस प्रोसेस को जो है कंप्लीट होने में भले ही उसको जो है कम टाइम लग रहा हो, लेकिन फिर भी जो है ना उसे वेट करना पड़ जाता था. यहाँ पे उसकी ये बहुत बड़ी डिमेरिट्स थी. बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे प्रोसेस चाहे वो उसकी अराइवल टाइम जब भी हो बट लेकिन वो बर्स्ट टाइम पे काम करेगा. मीन्स कि उसे यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा. तो ये इसकी अच्छी है. वहाँ पे स्टारवेशन था, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो आपको एग्जाम में यहाँ पे ये चीजें गिवन रहेगी, प्रोसेस आईडी गिवन रहेगी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम. So you have to find out this one, okay, which is completion time, turnaround time, waiting time and response time. ये चीजें आपको find out करनी पड़ेगी. कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, let's suppose completion time आपने निकालना है for particular process, okay, या फिर turnaround time निकालना है, वो कुछ भी पूछ लेगा. So हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि SJF कैसे वर्क करता है. तो यहाँ पे गैंट चार्ट है. गैंट चार्ट क्या बताता है कि आपके प्रोसेस का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है. इट्स मीन्स कि कौन सा प्रोसेस कब आया, उसने कब अपना कंप्लीट किया टास्क को, कब फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस आया, फिर वो कब एग्जीक्यूट किया, कितना वेट उसको करना पड़ा सीपीयू के लिए. ये गैंट चार्ट बताता है. तो इसके थ्रू अब हमें यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, सो सबसे पहले हमने यहाँ पे P1 को लिया. अब P1 को हमने लिया है एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है, तो हमने P1 को ही क्यों लिया, क्योंकि ये तो बर्स्ट टाइम पे वर्क करता है. इसकी क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है, तो हमने ये चेक करना था. लेकिन सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है, स्टार्टिंग होती है, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले प्रोसेस कौन आया है. ठीक है, अराइवल टाइम उसका क्या है. तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि P1 आया है, जिसकी जो है अराइवल टाइम क्या है, वो 0 पे आ चुका है. ठीक है, तो 0 पे कोई और प्रोसेस नहीं आया है, सिर्फ एक P1 ही आया है 0 पे. तो हमने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ले लिया. ठीक है, तो P1 आया, P1 को ले लिया हमने एग्जीक्यूट करने के लिए. अब इससे कितना इसका बर्स्ट टाइम है, तो इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 4 है. इसका बर्स्ट टाइम 4 है, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव नेचर का है. ठीक है, नॉन प्रिमिटिव नेचर मीन्स व्हाट, कि ये एक बारी अगर ये प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट करने के लिए आ गया तो आप इसे फोर्सफुली नहीं रोक सकते. वो जब तक कि ये अपना टास्क पूरा कंप्लीट ना कर ले, पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा, देन जाकर के ये बाहर आएगा सीपीयू से. अदरवाइज आप इसको नहीं रोक सकते हो. अगर इससे कोई कम का आ जाए या ज्यादा का आ जाए क्या कहते हैं बर्स्ट टाइम, तो आप इसे नहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव नेचर का होता है. तो हमारे पास ये आ गया सबसे पहले P1. तो अब हमने इसको पूरा एग्जीक्यूट करा दिया. तो इसका बर्स्ट टाइम क्या है, तो 4 यूनिट है ना. लेकिन 4 यूनिट है, तो जब जैसे ही ये 1 यूनिट चला, यहाँ पे कहीं पे क्या आया होगा, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 4 ऐसे ही करके आया होगा, है ना. तो जैसे ही ये 1 यूनिट चला, आप देखो यहाँ पे कि P2 आ चुका है 1 पे ही. ठीक है, फिर वो 2 चला होगा, फिर 3 चला, फिर 3 पे क्या आया है हमारा, P3 आ चुका है. और जैसे ही इसने P1 ने कंप्लीट किया अपना एग्जीक्यूशन को, तो आप देखो यहाँ पे P4 पे जो है हमारा, सॉरी 4 टाइम पे क्या आ गया, P4 आ चुका है. यानी ये तीनों के तीनों प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में आ चुके हैं. ठीक है, जब तक P1 एग्जीक्यूट कर रहा था तब तक ये तीनों प्रोसेस हमारे आ चुके हैं. तो जैसे ही P1 ने कंप्लीट किया 4 पे, इसने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया. इसे अब यहाँ से हटा दो, रेडी क्यू से हट गया ये, क्योंकि इसने अपना पूरा का पूरा टाइम एग्जीक्यूट कर लिया सीपीयू का.
ठीक है, अपने एग्जीक्यूशन को इसने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 1 पे, अब हम चेक करेंगे 1 के लिए, ठीक है। लेकिन अब हमारा तो ये 1 पे ये भी आ चुका है, ये भी हमारा P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है, P4 भी आ चुका है रेडी क्यू में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे P1 ने तो कंप्लीट कर लिया अपने अपने एग्जीक्यूशन को। अब हमारे पास 3 प्रोसेस लेफ्ट में है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे बर्स्ट टाइम, तीनों में से बर्स्ट टाइम सबसे पहले किसका कम है, ऑब्वियसली P4 का कम है। तो अब हमें एग्जीक्यूशन के लिए P4 प्रोसेस को लाना होगा। तो हमने P4 प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो जब P4 आया, इसका बर्स्ट टाइम 1 है, तो ये अपना 1 यूनिट चलेगा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव नेचर का। बर्स्ट टाइम मीन्स व्हाट, बर्स्ट टाइम मीन्स कि मतलब कोई भी प्रोसेस जो है CPU का कितना टाइम ले रहा है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो इसने, इसका बर्स्ट टाइम 1 है, तो इसने 1 यूनिट लिया, और यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे 5 पे ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, मीन्स हमारा P4 भी कंप्लीट हो गया, P4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 2 है, 2 लेफ्ट बचा है, विच इज P2 एंड P3। अब इसमें से आपको चेक करना है किसका कम है बर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली P2 का कम है। तो अब हम रेडी क्यू से P2 को लाएंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो इसको कितनी यूनिट चाहिए, इसे 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट्स है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, तो इसे भी हमने 2 यूनिट देना है। तो 5 से स्टार्ट हुआ था और 2 पे खत्म हुआ, ठीक है। तो मीन्स 5 प्लस 2 7, तो 7 पे ये कंप्लीट हो गया, मीन्स P2 भी अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया। तो ये भी निकल गया अब रेडी क्यू से। अब हमारे पास क्या बचा, ओनली 1 इज लेफ्ट विच इज P3। तो इसका क्या है, बर्स्ट टाइम 5 है, तो ये 7 से स्टार्ट हुआ था, और प्लस 5 कर दो तो 7 5 12, तो इसने 12 पे अपना कंप्लीट कर लिया, मीन्स P3 ने भी कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूशन को। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीशन टाइम देखना है। तो कंप्लीशन टाइम कैसे देखते हैं, कंप्लीशन टाइम कि मीन्स कि P1 जब आया था रेडी क्यू में यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसने कब कंप्लीट किया, यहाँ से 0 से लेके 4 पे। तो 4 पे हमने कर दिया, ये 4 कर दिया, इधर से यानी लेफ्ट टू राइट देखना है कंप्लीशन टाइम के लिए। और P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 का यहाँ पे है 7 पे P2 ने कंप्लीट किया है, P2 ने 7 पे कंप्लीट किया, तो यहाँ पे हमने 7 को लिखा। फिर P3 ने कब कंप्लीट किया है, तो P3 यहाँ पे है, P3 ने 12 पे कंप्लीट किया है, ओके। सो नाउ P4 ने कब कंप्लीट किया अपने एग्जीक्यूशन को, तो 5 पे कंप्लीट किया है, P4 ने 5 पे कंप्लीट किया, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। अब आता है टर्न अराउंड टाइम। तो हाउ टू फाइंड टर्न अराउंड टाइम, तो इसका फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का, आपने कैसे निकालना, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन माइनस अराइवल, कंप्लीशन माइनस अराइवल मीन्स ये और ये। तो हमने यहाँ से 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 1 6, 12 माइनस 3 9, 5 माइनस 4 1, तो हमारा अराइवल टाइम भी निकल गया। इस तरीके से हम अराइवल टाइम निकालते हैं। नाउ वेटिंग टाइम, हाउ टू फाइंड वेटिंग टाइम, सो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम मीन्स ये और ये। 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 5 4 एंड 1 माइनस 1 0। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, वेटिंग टाइम भी निकल गया, ओके। नाउ रिस्पॉन्स टाइम मीन्स व्हाट, इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, टाइम एट विच प्रोसेस फर्स्ट गेट्स द CPU, मतलब CPU को सबसे पहले प्रोसेस को CPU कब मिला, और अराइवल माइनस अराइवल टाइम वो कब आया था, ठीक है। तो P1 को कब मिला था CPU एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 0 टाइम पे मिला था, और ये आया भी था कब, 0 टाइम पे, तो 0 माइनस 0 0, ओके। सो अब P2 को कब मिला था CPU, तो 5 पे मिला था, और P2 आया कब था, P2 का अराइवल टाइम क्या है 1 है ना। तो 5 माइनस 1 4, तो 4 हो गया। एंड देन
P3 को कब मिला था CPU? तो 7 पे मिला था, ठीक है। और P3 आया कब था रेडी क्यू में? तो 3 पे, 3 यूनिट टाइम पे वो आ चुका था। तो 7 - 3 4, ओके। सो P4 को कब मिला था CPU? P4 को 4 यूनिट पे मिला था और वो आया कब था? 4 पे ही आया था। तो 4 - 4 0। तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी निकल गया। सो नाउ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ा, चाहे उसका अराइवल टाइम कुछ भी था। लेकिन FCFS में क्या था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वहां पे अगर कोई भी प्रोसेस का अराइवल टाइम कम था, भले ही उसे कम टाइम लग रहा हो एग्जीक्यूशन के लिए, उसका एग्जीक्यूशन टाइम भले ही कम था, बर्स्ट टाइम भले ही कम था, लेकिन क्या था वहां पे कि अगर वो लेट से आया तो उसे बहुत वहां पे क्या था? उसका रिस्पॉन्स वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता था, उसे वेट करना पड़ जाता था। लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि देखिए P4 यहाँ पे कब आया? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा P4 लेट से आया है यहाँ पे। लेकिन क्या P4 को वेट करना पड़ा CPU के लिए? नहीं, 0 है, उसको सिर्फ 0 यूनिट ही वेट करना पड़ा। नहीं तो अगर उसमें क्या था कि 4 पे आया था तो फिर उसको वहां पे उसका वेटिंग टाइम ज्यादा हो जा रहा था, जो यहाँ पे नहीं है। SJF की अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ रहा है अराइवल टाइम के बेसिस पे। वहां पे जिस तरीके से था कि अगर हम लेट आए तो फिर हमें वेटिंग लिस्ट में भेज दिया जाएगा, वेट हमें करना पड़ जाएगा, होता था FCFS में। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा ये चीजें। अगर वो लेट से भी आया, बंदा लेट से भी आया तो उसका बर्स्ट टाइम चेक किया जाएगा। अगर आपका बर्स्ट टाइम कम है तो भाई आप पहले जाओ एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे ये चीजें, ये अच्छी चीज है इसकी। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपने अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, हमारा जो SJF है वो बर्स्ट टाइम पे वर्क करता है और FCFS किस पे वर्क करता है? वो क्या था? FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मीन्स वो अराइवल टाइम पे वर्क करता है। जो प्रोसेस पहले आएगा उसे वो पहले एग्जीक्यूशन के लिए लाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये बर्स्ट टाइम पे ये करता है। जिसका भी बर्स्ट टाइम कम होगा, बर्स्ट टाइम मीन्स व्हाट, यानी कोई भी प्रोसेस कितना टाइम लिया CPU का एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये बर्स्ट टाइम पे वर्क करता है। सो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जैसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, ठीक है। ये तो आपने निकाला ही निकाला, ये चीजें गिवन रहेगी। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? तो इस केस में आपने क्या करना है कि ये जो कॉलम है टर्न अराउंड का, इसके सारे नंबर को ऐड कर दो। सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, देन कैलकुलेट करके वो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम होगा। इसी तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम पूछ लेगा, तो इस कॉलम के सारे नंबर्स को ऐड कर लो, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, ये करके उसको आप कैलकुलेट कर दो, तो वो आपका एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। इस तरीके से एक पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि बर्स्ट टाइम सेम हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये प्रोसेस तो पहले आपका आया यहाँ पे, और क्या हुआ कि P2 का और P3 का बर्स्ट टाइम सेम हो गया, क्योंकि ये तो बर्स्ट टाइम पे वर्क कर रहा है। अब आपने बर्स्ट टाइम को चेक करके ही प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूशन के लिए लाना है। तो हमारा क्या हुआ कि P2 का भी बर्स्ट टाइम 2 हो गया, P3 का भी बर्स्ट टाइम 2 हो गया। फिर आप क्या करेंगे? तो इस केस में आपने क्या करना है, तब आपको अराइवल टाइम पे वर्क करना होगा। देखना होगा कि कौन सा प्रोसेस पहले आया है, ठीक है। अगर हमारा P2 आया, यहाँ पे तो P2 आ रहा है पहले, तो हमने P2 को ले लिया। लेकिन अगर क्या होता कि P3 का जो है अराइवल टाइम 1 होता और P2 का अराइवल टाइम 3 होता और P3 का अराइवल टाइम 1 होता, तब इस केस में आपको P3 को लेना होता, क्योंकि P3 का अराइवल टाइम 1 था, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये भी चीजें हो जाती है। अगर सेम हो तो आपको इस चीज पे फोकस करना होगा। सो आई होप को फ्रेंड्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।